नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ के इरौला थाना क्षेत्र में एक परिवार ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए दर्ज मुकदमों को फर्जी बताया है और उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके खिलाफ अपराध संख्या 110/25 और गैंगस्टर एक्ट के तहत केस बिना उचित जांच के दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि परिवार के अनुसार 15 मार्च 2025 को उनके रिश्तेदार सुनील पांडे शराब के नशे में घर के पास बेहोश हो गए थे, जिन्हें 112 और 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनका दावा है कि यह हादसा था, न कि हत्या, और इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। परिवार ने आरोप लगाया है कि मृतक की पत्नी व अन्य लोगों की मिलीभगत से घटना को हत्या का रूप देकर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया और पूरे परिवार को इसमें फंसा दिया गया, जिसमें महिलाएं, छात्र और एक दिव्यांग सदस्य भी शामिल है। पीड़ित पक्ष ने गैंगस्टर केस वापस लेने, निष्पक्ष जांच कराने और वास्तविक दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि न्याय न मिलने पर वे आंदोलन करेंगे। फिलहाल मामले में पुलिस की ओर से कोई आपराधिक बयान सामने नहीं आया है। क्या कुछ कहना है पीड़ित का, आप सुनिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम सकल पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम भोगईचा के रहने वाले हैं। रौला थाना है। थाना कौन सी? रौला बुढ़नपुर। क्या मामला है कि डीएम साहब के यहाँ हैं? डीएम साहब के यहाँ मामला ये है कि एक अखिलेश पांडे नाम का अपराधी है जो गांव का है, वही हम लोगों को परेशान कर रहा है, इसलिए मिलने आए। क्या मामला है, क्यों परेशान कर रहा है? परेशान इसलिए कर रहा है कि उसका एक साथी था सुनील पांडे, जो कि हमारा खास भतीजा था, भाई का लड़का, और वो भी अपराधी था। और अखिलेश पांडे और सुनील पांडे दोनों जिगरी मित्र थे। तो दोनों जिगरी मित्र थे। चोरी और छिनैती, बदमाशी ये करते थे साथ में। सुनील पांडे जो है, एक मुकदमे में 5, 7, 8 मुकदमा उसके ऊपर था इरौला थाने से, और एक मुकदमे में वो फरार चल रहा था। पिछली साल होली के पहले उसने एकाएक आया, होली के पहले आया था। रात में होली के दिन दोनों एक हुए, अखिलेश और सुनील, और दोनों जो है शराब पिए, मुर्गा खाए। इसके बाद वहीं ब्यौरा बना करके होली के बिहान भर हमारे घर में अखिलेश ने भेज दिया सुनील को। अभी अखिलेश और अंजलि से अवैध संबंध चल रहे थे, इसलिए दोनों अपना दिमाग लगा करके इनको। अंजलि है कौन? अंजलि ये सुनील की औरत। किससे अवैध संबंध चल रहा था? ये अखिलेश से। अच्छा, अखिलेश से। और अखिलेश से ज़्यादा दिन से चल रहा है, करीब करीब 8-10 साल से, जबकि उसके परिवार वाले भी जानते हैं। और ये दोनों साजिश करके उसको कैसे क्या खाने पीने में या शराब में जहर दे करके हमारे घर भेज दिए। घर पे कोई नहीं था। हमारे 2 टायर पंचर की दुकान है, और दोनों टायर पंचर की दुकान पे मैं गया था महिया पर, जबकि एसओ साहब भी आए थे, हवा भरवाए, देखे हमको महिया पार में। और एकाएक निकला है घर से। इसके बाद जा कर के रास्ते पे खड़ा हुआ। रास्ते पे खड़ा होने के बाद घर पहुंच गया गाड़ी से, 2 चक्के गाड़ी से घर गया, और सामने माता दिन का कैमरा लगा था। जहां से गाड़ी पे बैठा वहां माता दिन पुत्र हौसिला का कैमरा, सीसी कैमरा था। कैमरे में वो वहाँ से चला है 6:10 पे, और अंजलि द्वारा एफआईआर और घटना का समय 5:30 दिया गया है एफआईआर में। श्रीमान जी, मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है। इसके बाद अखिलेश जो है थाने में मुखबिरी करता था। मुखबिरी करते करते एकाएक हमको, पूरे परिवार को गैंगस्टर पुनः लगवा दिया गया, और चुप्पे में पकड़ करके दुकान से उठाए हैं कि एक दस्तखत बनाना है, चलो साहब दस्तखत बना देंगे, छोड़ देंगे। प्रार्थी वहाँ गया जब दस्तखत बनाने के लिए, तो साहब बोले कि जेल जाना होगा। हमने कहा गैंगस्टर लगा दिए हैं क्या साहब, हमको अपराधी बना दिए। आप काम करवा रहे हो, हम ही से दुकान पे काम ले रहे हो, हम ही को अपराधी बना रहे हो आप। यही बात है सर।
हम लोग काफ़ी ऐसी परेशान। सूचनाएं आप अन्य अधिकारियों को भी दिए होंगे। साहब इसके पहले भी एक डीएम साहब को एक दरख्वास्त दे चुका हूँ, एक एसपी साहब को दिया हूँ। और श्रीमान जी ये अखिलेश पांडे के ऊपर जो है मुकदमा जो है अलग अलग थानों में, ये शातिर अपराधी है और अपराध संख्या 357/13 धारा 366 आईपीसी पुलिस स्टेशन मेहनगर, अपराध संख्या 360/13 धारा 307 आईपीसी 515/10 धारा 353 332 504 506 आईपीसी खानपुर गाजीपुर, अपराध संख्या 361/13 धारा 325 एटी मेहनगर, अपराध संख्या 362/13 धारा 325 एटी पीएस मेहनगर, अपराध संख्या 376/2000 धारा 325 एटीपी यस खानपुर गाजीपुर। इतने मुकदमे दर्ज हैं, गिरोहबंद में भी पाबंद है और हम लोगों को रहने नहीं दे रहा है। हम आए दिन श्रीमान जी धमकी देता है कि मैं पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा और ख़त्म कर दूंगा। अच्छा, खत्म करने की भी धमकी देता है? ख़त्म करने की धमकी देता है बार बार और कहता है जितना मुकदमा लगा है मेरे ऊपर उतना फर्जी लगा करके फंसाऊंगा। क्या क्या चाहते हैं? और एक बार इसके पहले हमारे लड़के दुकान बंद करके आ रहे थे, गर्दन पे चाकू भी चलाया है। थाने पर मैं गया, दरोगा जी बोले कि अभी हल्की चोट। बताइए, कत्ल होने के बाद दरोगा जी देखेंगे, जबकि 112 भी वहाँ बुलाए थे। क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं साहब, हमको न्याय मिले। अगर अंजलि और अखिलेश की मोबाइल पुलिस प्रशासन ड्रेस किया होता तो आज मैं हत्या में नहीं होता, ये दूसरा अखिलेश और अंजलि होता।